प्रिय श्रोतागण, मैं आपको राम की विशेषताएं बताता हूं। राम के अंदर क्या गुण थे। राम मुक्ति लोक से अपने भक्तों को कहता है, हे मेरे भक्तों, मेरे गुण अपनाओ, मेरा मजाक ना उड़ाओ। मेरे सच्चे भक्त जब बनोगे, जब मेरे गुण अपनाओगे। गीत के अंदर एक अंतरा आता है कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर मूर्ति टंगी हुई थी राम की। न वो किसी दीवार में फिट थी, ना दीवार में, न नीचे ना ऊपर, न साइड में, बल्कि वो मकनातीस के जरिए से, चुंबक के जरिए से वो थामी हुई थी कारीगरी से। तो लोग सोचते थे कि इस मूर्त के अंदर करामात है और ये महमूद गजनी को मार देगी। सारे पंडित हाथ जोड़ के खड़े हो गए और सोचने लगे ये मूर्त मार देगी। लेकिन वो आया और वो इसकी टेक्निक को समझ गया मूर्त की, और उसने आते गदा मारी और उसमें से अशरफियाँ झड़ी और वो सारी उठा के हाथी पर रख के अपने देश में ले गया। वहाँ पर राम की मूर्त को भी तोड़ कर ले गया और उसने जीने में फिट करवा दी, पहली सीढ़ी में, पहली पैड़ी में, और रोजाना पैर रख के चढ़ता था। अब मैं समझाऊंगा आपको राम का क्या गिला हिस्से इन बातों से, जैसे इसके भक्त अपनाते हैं भक्ति का रूप। तो सुनिए गीत द्वारा। भाई राम राम रटने वालों, क्यों नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों, क्यों नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वाला। पंडित और हरिजन पूत मेरा हर हिंदुस्तानी। पंडित और हरिजन पूत मेरा हर हिंदुस्तानी। खाए बेर भीलनी के थे मेरी राम कहानी। आज हरिजन के हाथों का पिए न पंडित पानी, पिए न पंडित पानी। राम राम रटने वालों, नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों। छोड़े महल दो महले मैंने लात राज को मारी। छोड़े महल दो महले मैंने लात राज को मारी। हम अक्षत्री देना जाने, लेना मुश्किल भारी। मेरी मूरत पे पंजी 10 क्यों फेंको समझ भिखारी, फेंको समझ भिखारी। राम राम रटने वालों, नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों।
मैं केवल मूरत में हूँ, विचार तुम्हें ये आता क्यों। मैं केवल मूरत में हूँ, विचार तुम्हें ये आता क्यों। जो मैं मूरत में होता, अपनी मिट्टी पिटवाता क्यों। गजनी तोड़ के मूरत मेरी, देश अपने ले जाता क्यों। देश अपने ले जाता क्यों। राम राम रटने वालों, नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों। तुम पत्थर को मानो देवता, मैंने पिता को माना। तुम पत्थर को मानो देवता, मैंने पिता को माना। आज्ञा मान पिता की, बन में अपना किया ठिकाना। तुम भी मात पिता को पूजो तो पूजे तुम्हें जमाना। अरे पूजे तुम्हें जमाना। राम राम रटने वालों, नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों। संध्या हवन किए मैंने, एक ओम को जाना। संध्या हवन किए मैंने, बस एक ओम को जाना। और तुम पागल बने फिरो क्यों, मुझको ईश्वर माना। ओम प्रकाश वो तुझ में है क्यों, खुद को ना पहचाना। खुद को ना पहचाना। राम राम रटने वालों, नाम मेरा बदनाम करो। मेरे सच्चे भक्ति अगर हो, मेरे जैसे काम करो। राम राम रटने वालों, राम राम रटने वालों। श्रोतागण, अगला गीत सुनिए। अगला गीत है कि संसार में सब भक्त कहते हैं, सब साधु कहते हैं कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छोड़ दो और तब भक्ति करो। लेकिन आप मेरा विचार सुनिए, वेद का विचार सुनिए और राम का विचार सुनिए जो मुक्ति लोक से कहता है। तो क्या विचार है, किस हद तक हमने इनका प्रयोग करना चाहिए। मैं गुस्से के लिए, जिसको गुस्सा कहते हैं या छो कहते हैं हमारी देहाती भाषा में, उसके लिए आदमी ने जरूर करना पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश में साफ लिखा है, ताड़ बच्चे के लिए अमृत है और प्यार बच्चे के लिए जहर है। एक बार का जिक्र है कि मेहरगुल इस देश में हमला करने आया और उस वक्त जैन धर्म का और बुद्ध धर्म का बड़ा भारी चलन था इस देश के अंदर। हर आदमी चाहता था कि किसी को सताओ ना, एक थप्पड़ को इधर मारो तो इधर मुंह कर लो। तो इस तरह से मेहरगुल बड़ा पापी और जालिम बादशाह था। उसने आते ही 18 जनी कन्या उल्टी करके लटकाई वृक्षों पे और बांध दी रस्सी से और उनके सतन काटने लगे। तो उनके माँ बाप भी देखते थे। क्या आप देख लोगे अपनी कन्याओं को ऐसे? क्या देख सकते हो? लेकिन नहीं, उस वक्त जैन धर्म का बुद्ध धर्म का चलन था और वो लोग बोलते नहीं थे, चाहे कोई कैसा ही व्यवहार करे। तो अब सुनिए गीत, कितनी आवश्यकता है। हो
भय काम क्रोध मद लोभ तजो मोह, वो एक है जमाना सारा, इनके बिन पर तेरा जमाने चले नहीं गुजारा। काम क्रोध मद लोभ तजो मोह, कह जमाना सारा, इनके बिन पर तेरा जमाने चले नहीं गुजारा। भाई नर माता कैसे मिल जा जो मन में काम नहीं जगे, बोलो कैसे रचे सृष्टि कैसे वंश चले आगे, कैसे पड़ जा बच्चे तेरे जो मोह ममता न तू त्यागे। कौन बजावे टहल बुढ़ापा तेरे लामणे जब लागे, गृहस्थी भक्ति उत्तम भक्ति, गृहस्थी भक्ति उत्तम भक्ति न इस तक करे किनारा, इनके बिन पर तेरा जमाने चले नहीं गुजारा। मोह बिन मठ मोढ़ा के होते कदोते मैल मकान भला, मोह बिन होता ताजमहल क्या हिंद की होती शान भला। पत्ते तोड़ मनुष्य खा जाता कब थे यहाँ मिष्ठान भला, एक तारे पे तुन तुन करते कब थे मीठे गान भला। दुनिया कट के मर जाती, दुनिया कट के मर जाती, यहाँ बजतर रोज कटारा, इनके बिन पर तेरा जमाने चले नहीं गुजारा। नाई धोबी बाडी कृषक किसकी किस बिनतान बजे, किसने किसका लोभ नहीं भाई कौन पेट का लोभ तजे। कोई होता बड़का लोभी कोई रूप देखता कौन रजे, लोभ नहीं हो जो मुक्ति का त कदे भगत न राम भजे। जो कहता मैं लोभी को न्या, जो कहता मैं लोभी को न्या, वो तो झूठा जगत न्यारा, इनके बिन पर तेरा जमाने चल नहीं गुजारा। छो बिन कदे पढ़े ना बालक
होती कदे पढ़ाई ना, छो के बोल बिना आड़ी पे होती कदे अकाई ना। छो मैं रूप निखर जा दुगना, छो बिनिया सुथराई ना। छो मैं दुगना बढ़िया जाता भाई, छो बिनिया छतराई ना। छो बिन देश गुलाम बना, छो बिन देश गुलाम बना, बन बुध का लड़हाजा। इनके बिन पर तेरा जमाने चल नहीं गुजारा। करे अहंकार सियासा रावण, जैसों से मत ना डरिए। करे अहंकार हकीकत सा, धर्म कर्म पे तू मरिए। करे अहंकार जुबा का अपनी, कह के बात नहीं फिरिए। काम क्रोध मद लोभ मोह ने भाई समय समय पे तू करिए। बिना समय के करे इन्हें, जो बिना समय के करे इन्हें, वो तो देखे नरक द्वारा। इनके बिन पर तेरा जमाने चल नहीं गुजारा। काम क्रोध मद लोभ तजो मोह कह जमाना सारा। इनके बिन पर तेरा जमाने चल नहीं गुजारा। हाँ प्रिय श्रोतागण, उपरोक्त गीत के विषय में मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि गुस्से के बिन नहीं सरता, गुस्से के बिन रहा नहीं जाता, लेकिन मेन्यू प्रकार का गुस्सा आदमी ने प्रयोग करना चाहिए। बच्चे पर अगर गुस्सा करता है उस वक्त नाटक करना चाहिए, मैं गुस्से में आया हुआ हूँ। जोश के अंदर होश हो तब कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरह से वेदों ने कहा है। अगली बात यह है, कटड़ों को देखो, झोटे को देखो, बग्गी में नहीं चलेंगे जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। तो अगली बात, राम क्या कहता, राम का क्या विचार है। राम कहता है, हे मेरे भक्तों, मैं अगर तुम सच्चे मेरे भक्तों, मैं था मर्यादा पुरुषोत्तम, मैंने मर्यादा के अंदर सारी चीजें की हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वेदों के अनुसार। अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरी बात मानो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ही, मर्यादा ही धर्म है। लोग इस बात को भूल जाते हैं और वो वृक्षों पर या वनों में चढ़ने की कोशिश करते हैं, संसार को छोड़ना चाहते हैं। ऐसे संसार नहीं बसेगा। परमात्मा ने संसार को ठीक बनाया। संसार मोह लोभ और अहंकार और इनके ऊपर डटा हुआ है और वो मर्यादा के अंदर है। ये वेद की वाणी है। अगला गीत मैं कृष्ण के विचार देता हूं आपको। कृष्ण महाराज फिर मुक्ति लोक से अपने भक्तों को कहते हैं, हे मेरे भक्तों, आप मुझे रोज बुलाते हो कि देश के अंदर बड़ा भारी पाप छाए हुए हैं और पाप करते हैं लोग, आप एक बार आ जाओ और इन दुष्टों को मार दो। लेकिन कृष्ण क्या कहता है, हे मेरे भक्तों, मैं आऊं तो कैसे आऊं, मेरा आप मजाक उड़ाते हो, मेरी बेइज्जती करते हो, गोपनीयों का इल्जाम मुझ पर लगाते हो। और पुराण लिखते समय भागवत पुराण के अंदर साफ है कि कृष्ण के 16,108 रानियां बताई गई। वो कहता है, अरे मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी, मैं किस किस से शादी करता। ये सब झूठ है। कृष्ण की इतनी रानी नहीं थी, कृष्ण की केवल एक रानी थी। तो कृष्ण अपने भक्तों को क्या कहता है, कैसे समझाता है। दूसरी कली के अंदर मैंने समझाया है कि गोपनियां जो थी वो खेल खेलती थी, और वो भागवत पुराण के अंदर है कि राधा को बिठा करके कंधे पर कृष्ण फिरता था
और इसी तरह से गोपनियों में खेलता था और रास करता था, नाचता था और गाता था, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के। ऐसे बिल्कुल गलत है। तो कृष्ण क्या कहता है कि जिस एक साइड में तो मुझे भगवान कहते हो और एक साइड में मुझ पर इल्जाम लगाते हो, क्या मैं औरतों में खेलने वाला था? और फिर कहते हो कि बंसी की धुन समझ करके, बंसी की धुन सुन करके गोपनियां भागी आती थी, लेकिन गोपनियां कभी भागी नहीं आई। कौन भागी आती थी? ये गीत के द्वारा सुनिए। भाई कृष्ण बोला हिंद वो थारे वे दो रे कृष्ण आले के वे छाती फूको तम जिसकी वो फिर छाती के लाल के कृष्ण बोला कृष्ण बोला इंदो थारे दो रे कृष्ण आले के छाती फूको तुम जिसकी ये फिर छाती कला लेके कृष्ण बोला इंदो। वे 16,000 ते ऊपर रानी, 16,000 ते ऊपर रानी, मेरे नु किससे छिड़ जाते इतनी रानी ओ ज मेरे वे लटूर मेरे सब जड़ जाते। किस किस के मैं मैल में जाता सबके थोबड़े चढ़ जाते। एक महल न छोड़ सभी में काम के रंडे बढ़ जाते। एक कई वीर निभानी र मुश्किल, एक कई वीर निभानी र मुश्किल। इतनी कोई निभा लेके छाती फूको तुम जिसकी आए फिर छाती के लाल के। ओए फेर कहो तुम, ओए फेर कहो तुम मुरली सुन के गोपी बाजी आवे थी, नाम छिट मारे थी, वे तो हंसे और गिर गावे थी। दर कंधे पे हाथ मेरे नाचे थी और गावे थी। तन की मन की अपनी सारी प्यास बुझा के जावे थी। भाई चलन किसा था कृष्ण का, चलन किसा था कृष्ण का, कोई अर्थ गलत न ला लेके छाती फूको तुम जिसकी वो फिर छाती के लाल के। नारी ने ना मुरली की धुन गाया न लगी प्यारी। मुरली सुन के पास मेरे वे कट्ठी हो जाती सारी। दूध पिया और मक्खन खाया था सेवा उनकी बारी।
दाए माल सभी मथुरा के गिरवा दी थी किलकारी। चाह के तोड़े फिरे सभी आज, चाह के तोड़े फिरे सभी। ओए गाने थपक पुसा लेके छाती फूको तम जिसकी, आए फिर छाती कला लेके। ओए रुक्मणी एक मेरी रानी थी, जिसने लाया था ब्याह के। सारी उम्र में मैल में उसके एक बे पहुंचा था जाके। रुक्मण कृष्ण कोई न कहे, राधा कृष्ण कह चाके। राधा किसकी बेबे थी, अये ठहरूंगा उनके आके, ठहरूंगा उनके आके। रिश्तेदार न बुरा मन, रिश्तेदार न दुख मन। बिन फेट्या कृष्ण जाले के, छाती फूको तम जिसकी, फिर छाती के लाल के। ओए ओम प्रकाश के कृष्ण में एक दिन इंद में आऊंगा। नहीं अकेला आऊं मैं, बलराम न गेला लाऊंगा। जुड़ से राधा कृष्ण के एक एक मैं उन्हें दिखाऊंगा। जोड़ के मुसड़ मार उनके कुल्या न जंगवाऊंगा। जो भगवान न गुंडा के, जो भगवान न गुंडा के, उस देश में कोई बच्चा लेके। छाती फूको तुम जिसकी, आए फिर छाती के लाले के। कृष्ण बोला इंदो थारे दौर कृष्ण या लेके। छाती फूको तुम जिसकी, फिर छाती के लाल के। कृष्ण बोला दाता। गण कृष्ण के विषय में मैंने गीत कहा। कृष्ण दुख माने हुए है कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास मेरे भक्तों। अगर मैं आऊंगा अकेला नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। और मैं अपने भाई बलराम को लाऊंगा, जिसका हथियार मूसल था और वो मूसल से लड़ाई लड़ा करता। और बताओ मेरे पर कौन सा इल्जाम लगाया है? राधा का। राधा कौन थी, किसकी बहन थी? मैं उसके पास ठहरूंगा। तो ये सब झूठी बातें हैं। अरे इतना महान पुरुष जो सारी उम्र में अपनी औरत के पास एक बार जाता है। और इसी तरह राम, राम की भी यूं ही पूजा होती है कि राम 14 साल वन में रहा और वन में 3 गए थे, 3 वापिस आए। लेकिन आज का भक्त वन में भेज दो, पता नहीं कितने बच्चे बग्गी भर के लाएगा। लेकिन वो 3 आए थे, 3 गए थे। इसी तरह कृष्ण था। कृष्ण अपने बच्चे के साथ, लड़के के साथ, जिसका नाम प्रद्युम्न था, एक लड़का था, युद्ध लड़के आया तो उसकी घरवाली रुक्मिणी आरता करने के लिए तैयार हुई और उसकी ये पहचान में नहीं आया कृष्ण कौन है, मेरा लड़का कौन है। इतना तेज था कृष्ण के मुंह पे। और आज ये लोग, आज ये भक्त उस पर इल्जाम लगाते हैं कि राधा थे गोपनीय नाचा करता। नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं था। कृष्ण भगवान आदमी था, वेद के अनुसार